एक काउंसलिंग और थेरेपी में फ़र्क क्या है? इज बेसिकली कोर जो है ना रिलेटेड टू डिसऑर्डर्स कि एक बंदा मेंटली सिक है। कितना हद तक ज़रूरत है एक काउंसलिंग की या थेरेपी की मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर? ज़रूरत नहीं है, ये हम मिल बैठ के बात कर लेते हैं। हम मिल बैठ के वो जब मिल बैठ के जब ये 3 4 5 6 लोग इकट्ठे होते हैं ना, वो मसला बहुत बड़ा बनता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दोबारा हमारे लिए टाइम निकाला। ये हमारे लिए ऑनर की बात है, क्योंकि थोड़ा से क्वेश्चंस हमारे लिए हमारे पास आए थे करने के लिए कि यार लोग पूछ रहे थे कुछ सवालात, तो मैंने सोचा कि दोबारा आपसे बात कर लें एक दफ़ा। अच्छा, मैंने ये पूछना था, लोगों ने बड़ा सवालात किए इस बारे में कि एक काउंसलिंग और थेरेपी में फ़र्क क्या है? काउंसलिंग और जो थेरेपी है बेसिकली काउंसलिंग होती है जैसे रोज़मर्रा जो मसाइल है ना, जी, जी। जैसे मियाँ बीवी की लड़ाई हो गई। जी, ओके, बिल्कुल। अब आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रोज़मर्रा के जो इश्यूज हैं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, जो शक शुबात, इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, रोज़मर्रा के जो मसाइल हैं ना, उसके लिए आप काउंसलिंग सीख करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही। एट द सेम टाइम काउंसलिंग आप डिसऑर्डर्स में भी आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन काउंसलिंग बेसिकली अगर आप इसे डिफरेंशिएट करें थेरेपी से, थेरेपी इज़ बेसिकली कोर जो है ना रिलेटेड टू डिसऑर्डर्स कि एक बंदा मेंटली सिक है, उसको वो मेंटली जो है ना वो वेल नहीं है, उसको ज़रूरत है, ठीक है। बिल्कुल उसको हम थेरेपी जो है ना, थेरेपी ज़्यादा इंटेंस, थेरेपी ज़्यादा जो है ना वो आप ये कह लें, मैं उसे आसान लफ्ज़ों में ये कहूँगी कि उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करके आपको जो है ना एक इंसान के अंदर से वो चीज़ें निकालनी पड़ती है। ठीक है। काउंसलिंग इज़ जस्ट लाइक कि जैसे मैं और आप बैठे हैं, ठीक है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब मुझे मैं थोड़ी बहुत अपसेट हूँ किसी चीज़ से, ठीक है, मेरा कोई मसला है, अब मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ, मैं आपके सामने अपना मसला शेयर करती हूँ, ठीक है। आपको आपका एक्सपीरियंस है, आपको उसके बारे में नॉलेज है, आप मुझे उसके बारे में काउंसिल कर देंगे कि अच्छा ठीक है, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, तुम ये ट्राई कर लो, तुम ये कर लो, ठीक है। थेरेपी इज बेसिकली कोर फॉर लाइक डिसऑर्डर्स, ट्रीटमेंट इज द वर्ड कि ट्रीटमेंट के लिए यू सीक थेरेपी। एट द सेम टाइम काउंसलिंग, जब आप थेरेपी से आप निकल आते हैं तो फिर आप काउंसलिंग पे आ जाते हैं, क्योंकि आप थेरेपी से ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको काउंसलिंग, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप काउंसलिंग की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल, यानी कि जो वर्स्ट चीज़ आती है, पहले सबसे मेंटली सिक जो लोग होते हैं उनको पहले आप थेरेपी करते हैं, फिर उसके बाद वो काउंसलिंग शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल पाकिस्तान में जो लड़ाइयाँ झगड़े, जो मियाँ बीवी, और आजकल जो हालात इस तरह के बन रहे हैं, जो लोगों मियाँ बीवी में आजकल जो कम्युनिकेशन गैप, जो लास्ट टाइम हमने बात की थी, उसमें कितना हद तक ज़रूरत है एक काउंसलिंग की या थेरेपी की मियाँ बीवी के रिश्ते के अंदर? देखिए, आपने खुद भी देखा होगा कि डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एग्जैक्टली बिल्कुल। और वो क्यों बढ़ गया है? इस वजह से बिकॉज के लोग थेरेपी जो है सीख करने से घबराते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो वैसे ही एक डिलेमा है, और मैरिटल इश्यूज़ में तो लोग बिल्कुल ही किसी काउंसलर या किसी थेरेपिस्ट के पास जाना चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि उसके बारे में वो ओपन अप होना ही नहीं चाहते। सो वो होता क्या है कि आपस में लड़ाई झगड़ा जब शुरू होता है तो डिस्टेंस बढ़ना शुरू होता है, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन जब कम होना शुरू होती है, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू होते हैं। वो जब दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो उसके बाद फिर वो रिश्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और वो रिश्ता कमज़ोर, अगर जब रिश्ता कमज़ोर हो रहा होता है, दोनों पार्टनर्स में से कोई एक भी अगर
इस तरफ आ जाए कि हमें शायद किसी Counseling, तीसरे बंदे की हाँ, ज़रूरत हाँ, है, हाँ, कि हम बिल्कुल, दोनों आपस में नहीं नहीं, इस मसले को रिजॉल्व कर बिल्कुल पा सही। रहे, तो हमें शायद किसी तीसरे बंदे की ज़रूरत है, तो हमें प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए। वो बेसिकली काउंसलिंग होती है कि अच्छा आप ये छोटे मोटे इश्यूज जो बहुत बड़े बन जाते हैं, हाँ। जब आप एक काउंसलर के पास या एक थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, वही इश्यूज जब आप वहाँ जाके सामने रखते हैं, आप आमने सामने बैठते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को डील किया है कि जिनको जब वो आए थे तो वो बड़े इंटेंस और बहुत एंगर इश्यूज, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, और उसके बाद इतने स्ट्रेस, डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या, उन्हें लग रहा था कि बस ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और वो रिश्ता पहले ही सेशन में सिर्फ उनको आमने सामने बिठाने से ही 50% ठीक हो गया, क्योंकि वो आमने सामने बैठना ही नहीं चाहते और बात नहीं करते, कम्युनिकेशन गैप जो कम्युनिकेशन गैप तो बढ़ जाता है ना हाँ जी, बेसिकली। तो बिल्कुल जब वो सही। आमने सामने बैठना ही नहीं चाहते, वो आमने सामने बैठते ही नहीं है, और जब वो आमने सामने बैठते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, तो तब नेचुरली आपके अंदर से वो एक चीज़ आती है कि अच्छा, जब वो बात करना शुरू करते हैं तो बात से बात बढ़ती है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू होती है, जब थर्ड पर्सन आपके साथ बैठा हुआ है और वो आपको एक प्रोफेशनल, ये भी नहीं कि कोई ऐसे ही आपको जो है ना वो कोई उसका एक्सपीरियंस है, उसने कोई एक चीज़ सीख ली तो उसने आपको वो बता दी, वो एक आपको Experience है। प्रोफेशनल जो है ना वो आपको हेल्प प्रोवाइड करता है कि अच्छा, आपको बताता है कि अच्छा यहाँ पे आप गलत है, यहाँ पे आप गलत है, यहाँ पे आप ठीक कर लें अपने आप को, यहाँ पे आप अपने आप को ठीक कर लें। वो बस कुछ सेशंस की ज़रूरत होती है और वो इश्यूज रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ ये बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल एक चीज़ है, लोग इस तरफ आना ही नहीं चाहते। लेकिन वही मेरा सवाल भी अगला यही था कि लोग, अगर किसी को कह दिया जाए ना कि यार तुम्हारा जो मसला है वो किसी साइकेट्रिस्ट को चेक करवा लो या किसी काउंसलिंग करवा लो अपनी, तो वो समझते हैं कि हमें शायद दिमागी तौर, अगर मैं किसी औरत को कहूँ, फॉर एग्जांपल अपनी वाइफ को कहूँ कि यार तुम किसी साइकेट्रिस्ट से मिलो ताकि जो तुम्हारे जो मसले हैं वो दूर हो जाएं, आपस में मियाँ बीवी के मसले दूर हो जाए, तो वो कहेगी कि मुझे पागल कह दिया आपने। तो वो एक बड़ी मिथ बनी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहोगे आप? देखिए, ये जो है ना, ये तो हमारी सोसाइटी में अब अवेयरनेस आना शुरू हो गई है। पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन एक जो चीज़ है ना, देखिए, अगर कोई चीज़ आपसे रिजॉल्व नहीं हो रही है ना, फॉर एग्जांपल कि मैं किसी परेशानी या फिर मेरी लाइफ में कुछ ऐसा है जो कि मुझसे रिजॉल्व नहीं हो रहा है, मैं उसकी वजह से अपसेट हूँ। अब मुझे मेरे हस्बैंड या फिर मुझे कोई कहता है कि ना, व्हाई डोंट यू गो एंड सीक हेल्प, तुम किसी कोई प्रोफेशनल हेल्प ले लो। अब होता ये है कि अब मुझे सोसाइटी का प्रेशर, मेरे इन लॉज का प्रेशर, मेरे पेरेंट्स का आगे पीछे, सब यही कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम मिल बैठ के बात कर लेते हैं, हम मिल बैठ के, वो जब मिल बैठ के जब ये 3 4 5 6 लोग इकट्ठे होते हैं ना, वो मसला बहुत बड़ा बन जाता है। सो ये जो इसके बारे में मिथ है ना कि अगर आप किसी जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास चले जाएंगे तो आप पागल ही हैं, तो आप जाते हैं। नहीं, आप पागल नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ आप एक ऐसे फेज में स्टक हो गए हैं जहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं। अगर आपको एक प्रोफेशनल हेल्प के थ्रू अगर आप उस फेज से निकल सकते हैं तो उसमें कोई शेम नहीं है। सबसे पहली बात, वो जो मैंने आई थिंक लास्ट भी उसमें जो है ना पॉडकास्ट में कहा था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। देखिए, लोगों ने बातें हर हाल में बनानी है। आप थेरेपिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं और आपके मसले बढ़ रहे हैं, लोग तब भी बातें बनाएंगे। आप थेरेपिस्ट के पास चले जाएं और उसके बाद आप हेल्प सीख करें, लोग तब भी बातें बनाएंगे। सो आपने अपना पीस देखना है, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। मैं पिछले काफ़ी दिनों से मैं इसी चीज़ के ऊपर लोगों को अवेयरनेस दे रही हूँ कि प्लीज़ अपने आप को ना प्रायोरिटी देना शुरू करें। हम अपने आप को ना बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। लड़की हैं तो जब वो शादी कर लेती हैं तो वो समझती हैं कि अब जो है ना वो जो अपना आप है ना उसको मार के जो है ना हमने बाकी सब कुछ जो है ना वो करना है। जो हस्बैंड है, जैसे जब शादी हो जाती है तो एक प्रेशर होता है कि अच्छा मैंने कमाना है, मैंने बच्चे हैं,
फाइनेंशियल वो प्रेशर होता है, बहुत तरह के स्ट्रेसर्स जो है स्ट्रेस, ना, बिल्कुल, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ भी आप बड़ा अच्छा एक अपना ना रिलेशनशिप आप चला सकते हैं। उसमें आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, अपने आप को देखिए, एक सिंपल सी बात है, आप मेंटली वेल नहीं है तो आप एक कैसे आप अपने घर का सिस्टम कैसे अच्छे तरीके से चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लड़की मेंटली सिक है, ठीक है, वो मेंटली वेल नहीं है, वो उसको नींद नहीं आती है, वो ओवरथिंक करती है, वो हर वक्त परेशान रहती है, वो छोटी छोटी बात के ऊपर उसे गुस्सा आ जाता है। अब इन सब चीज़ों के साथ आप समझते हैं कि वो एक घर जो है वो अच्छे तरीके से चला सकती है, वो अपने बच्चों की अच्छी तरीके से परवरिश कर सकती है? नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी सोसाइटी में मैं पिछले काफ़ी अरसे से मैं इसी चीज़ के ऊपर करना चाह रही हूँ कि देखिए, सबसे पहले अपने आप को ठीक करें। आप ठीक होंगे तो आप कुछ ठीक कर पाएंगे, आप ठीक हैं तो आप अपने घर का सिस्टम ठीक चला पाएंगे। अगर आप ठीक नहीं हैं तो आप अपने घर का सिस्टम भी ठीक नहीं चला सकते, आप अपने पार्टनर को भी खुश नहीं रख सकते और आप अपने आप को भी खुश नहीं रख सकते। बिल्कुल सही। और ये जो आप बात आपने बहुत अच्छी की है कि आप खुद अपने आप पे वर्किंग करें। आपको क्या लगता है, यानी कि कब एक लड़की को या एक लड़के को एक थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए कि यार ये मुझे लगता है कि मैं मेंटली तौर पे थोड़ा सा मुझे परेशानी ज़्यादा है, मैं ओवर थिंकिंग करती हूँ, जो कि लड़कियां और लड़के आजकल बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। पहले से अजम्पशन शुरू हो जाती हैं कि यार ये हो जाएगा और बुरा होगा, नेगेटिविटी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पलती जा रही है। तो उस वक्त वो क्या साइंस कैसे हैं, यानी कि जो कि लोग थेरेपिस्ट से जाके मिलें और जाके अपने बच्चों की और प्रॉपर तरीके से परवरिश करने के लिए कोशिश करें? देखिए, उसमें साइंस एंड सिम्टम्स ये हैं कि जब देखिए, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा ओवरथिंक करना शुरू कर दें, जब आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान रहना शुरू कर दें, जब आप परेशान होते हैं तो आप क्वाइट हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, या एक यही दो चीज़ें होती हैं, या तो आप क्वाइट हो जाते हैं या फिर आप बहुत लाउड हो जाते हैं। आप छोटी छोटी बात के ऊपर भड़क पड़ते हैं, या तो फिर आप किसी भी चीज़ के ऊपर एक्ट ही नहीं करते, ना ही आप रिएक्ट करते हैं, आप बिल्कुल एक कोने में लग जाते हैं। सो साइंस एंड सिम्टम्स ये होते हैं कि जैसे अब आप मेंटली इफ़ यू आर नॉट वेल, तो आपकी जैसे एपिटाइट, वो आपके खाने पीने की जो वो है वो या तो आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे या वो बहुत कम कर देंगे, आप खाते ही नहीं है, ठीक है। एपिटाइट आपकी मुतासिर होगी। सोशलाइजेशन, पहले जो आप लोगों से बड़े अच्छे तरीके से मिलते थे, बात करते थे, अब आपका किसी से बात करने को दिल नहीं करता, आपका घर से बाहर निकलने को दिल नहीं करता। आपकी अपनी पर्सनल हाइजीन, अब ये भी चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है। नॉर्मली क्या होता है कि एवरी डे यू टेक शावर, आप फ्रेश होते हैं, आप तैयार होते हैं, आप जो है ना वो अपने आप को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। जब आप मेंटली वेल नहीं होते तो आपकी हाइजीन जो है ना वो पुअर होना शुरू हो जाती है। यू डोंट फील लाइक टेकिंग शावर, दिल नहीं करता शावर लेने के लिए, सारा दिन बैठे रहेंगे, शावर लेने का दिल नहीं करेगा, चेंज करने का दिल नहीं करेगा, कुछ खाने का दिल नहीं करेगा, या फिर अगर खाने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा खाने लग जाएंगे। सो ये जो चीज़ें हैं, ये वो जो साइंस है, नींद। अब एक और चीज़ मैं साथ साथ जो जैसे जैसे है मैं पॉइंट मैं क्लियर करती जाऊंगी। अब या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा सोना शुरू कर देंगे, आप सो रहे हैं तो आप सो ही रहे हैं, और अगर या फिर आपको नींद नहीं आती तो आपको पूरी रात आप जो है ना आंखों में दिन चढ़ जाता है और आपकी आंखें जो है ना वो खुली होती है। सो नींद आपकी मुतासिर होती है। फिर आपका बात करने का तरीका, आपका अपने पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप, आपका फिजिकल रिलेशनशिप, आपका जो एक मियाँ बीवी का एक ताल्लुक होता है वो बहुत मुतासिर होता है। अब ये साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि जो अलार्मिंग है, जो कि जिसके ऊपर आपको जब अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यू नीड प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है। अगर आप नहीं लेंगे तो ये बढ़ते जाएंगे। ये
इसका कोई स्टॉप नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी, खुद ही ठीक हो जाएंगी। हाँ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हाँ, हैं। हाँ, हाँ। टाइम के साथ चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। बिल्कुल टाइम के सही। साथ आपको हेल्प के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। नो डाउट कि टाइम के साथ चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन टाइम के साथ आपको प्रोफेशनल हेल्प भी आपको चाहिए। सही। और जहाँ पे आपको लगता है कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, इवन इफ़ के अगर आपके पार्टनर उसके अगेंस्ट है, इवन इफ़ के आपके इन लॉज उसके अगेंस्ट हैं, आपके जितने भी जानने वाले हैं वो उसके अगेंस्ट हैं, इफ़ यू थिंक दैट यू नीड हेल्प, यू सीक हेल्प। हाँ, बिल्कुल। डोंट थिंक कि कौन क्या सोचेगा। जब आप ठीक हो जाएंगे ना, तो उसके बाद लोगों ने तो बातें बनानी है, वो जो बन जाएंगी ये देखें, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल वो दें। तो फर्क तो आप ही को पड़ेगा ना। आपको, अगर आप हाँ। नहीं जाएंगे तो फिर वो भी आपके रिलेशनशिप को फर्क पड़ेगा। Exactly, और अगर वो आप जाएंगे तो आपकी फिर जिंदगी है। देखें, ये आपकी जिंदगी है। इस पे जो लोग हैं वो कमेंट करें या जो लोग सोचते हैं, और आपको उस के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आपने ये देखना है कि ये आपकी जिंदगी है। आपने इसे कैसे गुजारना है, आपने इसे कैसे पीसफुल बनाना है, आपने इसे कैसे खुशगवार बनाना है, आपने इसमें कैसे केयर, प्यार, मोहब्बत आपने इसमें कैसे डालना है, आपने इसे कैसे स्ट्रेंथन करना है। इसमें लोगों का कोई किरदार नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि पर्सनल, आपका अपना पर्सनल रिलेशनशिप है। बिल्कुल। आपने इन लॉज की बात की, जी। इन लॉज को जैसे उनको भी, जैसे सास ससुर और जो वाइफ है, लड़की है, वहाँ पे जो बहू बन के गई हुई है, उसका मेंटली जो फिनोमेना है कि जो आपके हमारी सासों में सास और बहू की लड़ाई होनी ही होनी है, कि बाहर देखने वाला बंदा कहेगा कि यार ये दोनों सास और बहू में लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ हैं। तो जो सास और बहू की लड़ाइयाँ हैं, उसको कैसे थेरेपी से दूर किया जा सकता है? कि वो क्या सास को लेके आया जाए या थेरेपी के लिए, या बहू को लेके आया जाए थेरेपी के लिए, अगर बीच में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा, झगड़े बहुत ज़्यादा हैं? देखिए, इसमें एक पॉइंट है। देखिए, एक चीज़ है, मैं इसे ना बड़े डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी ताकि समझ आ सके। प्लीज़। हमारा एक बिलीफ सिस्टम होता है, ठीक है, जो हमारा डेवलप होता है चाइल्डहुड से ही, ठीक है। चीज़ों के बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, 3 चीज़ों के बारे में, ठीक है। बिलीफ सिस्टम हमारा डेवलप होना शुरू होता है। टाइम के साथ साथ वो स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाता है। अब जो सास है, उसने जो पिछले 60-70 साल या 50 साल गुजारे हैं, उसने उस बिलीफ सिस्टम के साथ गुजारे हैं, और वो बहुत स्ट्रेंथन हो चुका है। वो चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो बहुत स्ट्रेंथन हो चुका है। अब बहू है, उसकी एज कम है, वो 20 साल की है, 22 साल की है, 25 साल की है, उसका बिलीफ सिस्टम अभी इतना स्ट्रेंथन नहीं हुआ। उसको ठीक करना वो उसके लिए ज़्यादा जो है ना वो इजी है, ठीक है। उसको ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि रादर देन कि मैं अपनी सास को चेंज करने की कोशिश करूं, मैं ये सीख लूं कि मैंने इनके साथ किस तरह से मैंने इनके साथ जो है वो चलना है, क्योंकि मैं उनको बदल नहीं सकती, ठीक है। देखिए, एक बंदे ने एक ज़िंदगी गुजारी है उस बिलीफ सिस्टम के साथ। अब सास की अगर आप एज की बात करें, अगर आप एक 60 साल 65 साल की अगर सास की आप बात करें, उसने एक ज़िंदगी गुजारी है, उसमें उसका डिफरेंट बिलीफ सिस्टम उसके डेवलप हो चुके हैं। उसके लिए उन्हें बदलना बहुत मुश्किल है। आपके लिए आसान है, क्योंकि आप अभी जो है ना वो आपके बिलीफ सिस्टम अभी नए डेवलप हो रहे हैं, तो आपके लिए जो है ना वो आपके लिए ज़्यादा इजी है ये चीज़।